नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसे एनिमल के बारे में बात करेंगे, ऐसे जानवर के बारे में बात करेंगे जिसे हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। आज लेकिन उसे हम जानते हैं, हर वक्त हमारे आसपास होता है, लेकिन उसके बारे में जो बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं, जो यूनिक बातें हैं, वो हम नहीं जानते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें मैं बात कर रही हूँ आज डॉग की। डॉग की फीमेल अलग और मेल अलग, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है दोस्तों। जो हम घर में पालते हैं पेट, वो अक्सर ज्यादातर ब्रीड के लोग पालते हैं, लेकिन जो हमारे इंडियन डॉग हैं, जो अक्सर गली में रहते हैं दोस्तों, उनके अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी देखी गई है दोस्तों। उनका जो नर है उससे मादा 1-2 साल ज्यादा ही जीती है और वो 14 से और 15 साल तक आराम से जी लेती है। मैंने 17 साल के भी डॉग जिंदा देखे हैं दोस्तों, जो अच्छी एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि मेरे पास तो 30-32 डॉग हैं, घर में भी 5-6 हैं और 10 मेरे पास कैट हैं, जो मैं हर वक्त मेरे साथ ही रहती हैं ऊपर नीचे फ्लोरों पे। तो दोस्तों मैं इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं ये मैं भी नहीं जानती थी। मुझे भी अभी थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे पता चला। नंबर 1 दोस्तों, ये जैसे कोई गली का कुत्ता हमारे आसपास आ गया और हम उसे नहीं जानते और हमारे पीछे पीछे आ गया, तो कहते हैं उससे हमारे पिछले जन्मों का रिश्ता अवश्य होता है दोस्तों। कुछ ना कुछ किसी भी रूप में वो हमसे जरूर मिला होता है और हमसे कनेक्ट रहा होता है। नंबर 2 दोस्तों, जैसे ऊपर को मुंह करके डॉग रोते हैं तो सोचो कि कोई ना कोई जाने वाला है हमारी गली से, हमारे मोहल्ले से। तो ये नंबर 3 दोस्तों, उनकी एक ऐसी भी बात होती है कि वो अक्सर जब आदमी की ऊर्जा को पहचान लेते हैं दोस्तों। जो आदमी की ऊर्जा होती है, जब वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जो हमारे पेट डॉग होते हैं, धीरे धीरे जो ऊर्जा कम होने लगती है तो वो समझ जाते हैं, वो उसके आसपास ही रहना पसंद करते हैं, उसकी केयर करने के लिए। जैसे कि बुजुर्ग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें केयर की जरूरत होती है, तो वो ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों के केयर करने को और बुजुर्गों के पास इसलिए रहते हैं कि उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, उनको सपोर्ट देने के लिए। ये उनकी एक खास बात होती है दोस्तों। 20-25 हजार साल से डॉग ही सबसे पहले इंसान का दोस्त बना था। जंगल में जब सब जानवर डरते थे इंसानों से, जो पहले इंसान थे, जो आदि मानव, तो डॉग सबसे पहले साथ चलना शुरू किया था उसने। उनमें सबसे पहले डरना छोड़ा था, वो सबसे पहले दोस्त बना था। जब इंसान ने पहली बार पत्थरों को रगड़ के आग जलाई थी तो वो बैठा था उनके पास और गर्माहट ली थी, तब से उनका रिश्ता बना एक अपनेपन का। डॉग हमेशा अपने मालिक को पहचान लेता है, वो परिवार समझता है। वो हमारी, जैसे ही हम आते हैं, कोई भी जो डॉग पालता है वो घर के गेट पे मिलेगा आपको बैठा हुआ। क्योंकि उसे पता होता है कब आना है और कब जाना है। वो हमारी दिनचर्या से पहचानता है। घड़ी तो नहीं जानता वो देखनी, लेकिन हमारी दिनचर्या को वो माइंड में बिठा लेता है। और जब हम दुखी होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, हम किसी पार्क में हैं, बैठे हैं, कोई डॉग हमारे पास आके बैठ जाता है चुपचाप, तो हमारे अंदर से एक हार्मोन निकलता है। जब हम दुखी होते हैं या दर्द में होते हैं या डर में होते हैं तो अलग हार्मोन होता है, जब हम खुशी में होते हैं तो अलग हार्मोन होता है। तो डर वाला, दुख वाला जो हार्मोन होता है ना, उसे कुत्ते दूर से देख के पहचान लेते हैं और वो हमारे पास आके बैठ जाते हैं। वो अंदर से बोलते हैं कि मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दर्द में। वो ये उनकी भावना उस वक्त ये होती है। वो हमारी आंखों से हमें पहचानते हैं, हमारी खुशबू से, सबसे ज्यादा हमारी आवाज से वो हमें पहचानते हैं। क्योंकि हमारी आवाज की जो तरंगे होती हैं उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। अगर हम ना बोलें तो हम उसे टाइम लगेगा हमें कुछ पहचानने में, लेकिन हम आवाज जैसे ही कितनी भी दूर से देंगे तो वो पहचान जाएंगे। मेरे जो डॉग है, जब मैं नीचे से ऊपर आती हूँ तो वो नीचे से ही पता चल जाता है उसे कि मैं आ रही हूँ, वो गेट पे बैठ जाते हैं। तो दोस्तों डॉग में ऐसी बात होती है, इनकी जो मादा होती हैं वो अपने बच्चों के लिए जान तक दे सकती हैं और काट भी सकती हैं लोगों को। उस वक्त ये इतनी वो हो जाती है कि बस अपने बच्चों को बचाना होता है इन्हें। ये दुनिया की सबसे प्यारी माँ कही जाती हैं अपने बच्चों के लिए। और सबसे ज्यादा जो होती है ना, संघर्ष भी यही करती है। जो फीमेल डॉग होती है, सबसे ज्यादा संघर्ष इसी का होता है। धूप में रहना, बरसात में रहना, बच्चों को पालना, गर्भ में रहना, सब यही करती है। भूखी प्यासी बच्चों को पालती है। तो सबसे ज्यादा संघर्ष स्ट्रीट एनिमल का जो होता है, जो रोड पे रहती है, उन माओं का होता है दोस्तों। और इन माओं के अंदर दर्द भी बहुत होता है। ये माएं अक्सर मेल डॉग से
मादा डॉग ज्यादा केयरफुल देखी गई हैं इंसानों के लिए भी। वो जो गली मोहल्ले में रहती हैं उसको पूरा परिवार बना लेती हैं दोस्तों। यही होती है इनकी सबसे बड़ी खास बात दोस्तों। ये जो डॉग होते हैं ना, ये बिल्कुल एक आर्ट जरा सी पहचान लेते हैं। कभी खाली जगह होती है और उसे देख के ये भौंकते हैं, तो इन्हें कोई ना कोई इनको दिखाई दे रहा होता है उस वक्त आत्मा। ये आत्माओं के संपर्क में भी रहते हैं, जो हम नहीं देख पाते वो ये देख लेते हैं दोस्तों। कई बार देखा होगा जैसे खाली जगह में ये भौंकते हैं, रात को अचानक से उठ के भौंकने लगते हैं, तो निगेटिव ऊर्जा को ये बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ इनकी रेयर बात, और कुछ ऐसी बात जो अनकही। इनकी जो मादा होती है तो सब जानते हैं 2 से 8 बच्चे तक दे सकती है। अक्सर कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ बेचारी बचा पाती है। जो एक बार इन्हें खाना दे देता है रास्ते में, उसे ये कभी नहीं भूलते। उसके प्यार को ये कभी नहीं भूलते, हमेशा उसको याद रखते हैं। अगर तुम सालों बाद भी उस गली से गुजरोगे, वो डॉग तुम्हें देखेगा तो हमेशा तुम्हें पहचान लेगा दोस्तों, तुम्हारे पास अवश्य आएगा। सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ये, सबसे ज्यादा वफादार माने जाते हैं जानवरों में ये दोस्तों। तो ये थी इनकी कुछ बात। कभी कोई गली में कुत्ता दिखे भूखा प्यासा, तो उससे नफरत मत कीजिए दोस्तों, उसे डांटिए मत, उसे मारिए मत। उसे एक 2 पैसे की कोई चीज, 2 रुपए का कोई बिस्किट कोई डाल दीजिए, वो हमेशा आपका ऋणी रहेगा दोस्तों। और हमेशा जब आप परेशान होंगे तो हमेशा आपके साथ रहेगा। ये मेरी आपसे एक अलग से विनती है दोस्तों। तो दोस्तों मिलती हूँ कभी ऐसी ही छोटी सी जानकारी पर दोस्तों, फिर ऐसी ही बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हमेशा अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।